जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का अभी मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तक आपको पिछले वीडियो में मैं सोल्व कर दिया था और आज मैं सोल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 से। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करते हैं तभी किसी का आप केयर करते हैं, इससे किसी का केयर होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बताऊंगा। आप लोग अपने अपने मैथ को उल्टा कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो कोण यहाँ पर दिया हुआ है, तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण जो है वह x डिग्री का है। बड़ा कोण कितने डिग्री का है? x डिग्री का। और छोटा कोण कितने डिग्री का है? y डिग्री का है। छोटा कोण कितने डिग्री का है? y डिग्री का है। बड़ा कोण x डिग्री का और छोटा कोण y डिग्री का है। तो प्रश्न से बाबू आप सभी को पता है संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो दो कोण क्या? एक है x डिग्री और दूसरा क्या है? y डिग्री। तो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो x + y बराबर 180 डिग्री। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। पुनः इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हम इसको क्या मान लिए हैं? x माने हैं। और छोटा कोण क्या है? y। इससे क्या है? 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो आप यहाँ से इसे समीकरण क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ x बराबर क्या हो गया? y + 18 हो गया। अब जो है ये समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब x का मान, अब यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए। तो यहां देख लीजिए x का मान क्या है? y + 18। तो इसके जगह पे आप क्या रखिएगा? y + 18। अब प्लस ये y बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप देख लीजिए 2y बराबर 180 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा? ये 18 डिग्री। तो 2y बराबर 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बचेगा 2। और ये क्या बच गया? 7। 7 में से 1 गया, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, ये 162। 2 ये हो गया क्या? y बराबर 81 डिग्री। y का मान कितना निकल गया? 81 डिग्री। अब y का मान क्या कीजिए? अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो y का मान आया ना, या तो आप 1 में रख लीजिए आप या 2 में रख लीजिए, दोनों में से किसी एक समीकरण में आप क्या कर दीजिए? रख लीजिए। हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख रहे हैं। अगर आपका इच्छा हो तो आप समीकरण 1 में रख कर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा? y का वैल्यू यहाँ क्या निकला? 81 और प्लस क्या है? ये 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण जो बाबू है, बड़ा कोण 99 डिग्री का हो जाएगा और छोटा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 81 डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बड़ा कोण 99 डिग्री का और छोटा कोण कितने डिग्री का? 81 डिग्री का। हमने क्या बोला आपको कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यहाँ दोनों कोण को आप जोड़ के देख लीजिए, 180 डिग्री हो जाएगा। 9 1 10, 9 8 17, 1 18, 180 डिग्री हो रहा है। तो ये क्या है? संपूरक कोण। आप इस क्वेश्चन को आज आप समझ पाए हैं। तो चलिए 3 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, 3 के तीसरा को सोल्व करेंगे। आप देख लीजिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों मिलाकर कितना रुपया में खरीदा?
3800 रुपया में खरीदा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि एक बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, एक बल्ला का जो कीमत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x रुपया। ठीक है, और एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, y रुपया। एक बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा, x रुपया, और एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, y रुपया। प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, यहाँ देख लीजिए 7 बल्ला और 6 गेंद। जब आप मान लिए हैं एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा, 7x रुपया, और एक गेंद का कीमत जब आप y रुपया माने हैं तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 6y रुपया। और दोनों को मिला के कितना रुपया दुकानदार को देना पड़ता है, 3800 रुपया देना पड़ता है। तो 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में उसने तीन बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। कितने बल्ला, तो 3 बल्ला, तो 3x, 5 गेंद तो 5y, दोनों मिलाकर कितना रुपया में खरीदा, 1750 रुपया में खरीदा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक समीकरण बन गया, 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है, अब यहाँ से इसको लुप्तीकरण विधि से इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। आपको जिस विधि से मन करे उस विधि से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की 5 विधियाँ आप सबों को बताए हैं। तो जिस विधि से आपको मन करे उस विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लुप्तीकरण विधि से करने जा रहे हैं। लुप्तीकरण विधि में क्या करना पड़ता है, किसी एक चर पद को हटाना पड़ता है। तो y को हम यहाँ पर हटा रहे हैं, तो देख लीजिए समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 6, इसे समीकरण 2 में गुना कर लीजिए। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 5, इसे समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 गुने 5 और समान चिन्ह रहेगा ना, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह दीजिएगा। समान चिन्ह रहेगा तो घटाव का चिन्ह देना है बाबू, समझ रहे हैं हम। यहाँ देखिए प्लस है, समान चिन्ह है, माइनस है, माइनस रहता तो समान चिन्ह होता, फिर भी यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता। और समान चिन्ह अगर यहाँ पर रहे तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा यहाँ पर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा। लेकिन यहाँ पर जब समान चिन्ह है तो घटाइएगा। तो समीकरण 1 गुने 5 माइनस 2 गुने 6 से। ठीक है, अब 5 से समीकरण 1 को गुना कीजिए, 7 पंचे कितना हो गया, 35x, प्लस 6 पंचे कितना हो गया, 30y, इक्वल टू 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 4 19। ठीक है, 8 पंचे 40, 5 तिया 15, 4 19, यानी कि 19,000 हो गया। ये 6 से इसको गुना कर लीजिए, 6 तिया 18x प्लस 6 पंचे 30y बराबर 0, 6 पंचे 30 और 7 छक्के 42, 3 45, 6 का 6 और 4 10। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। इसको आप काट दीजिए। 35x में से 18x को घटाइएगा, कितना बचेगा, 17x बचेगा। अब यहाँ घटा लीजिए आप, 0 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 0 गया 8, 8500। ठीक है, ये 1700, 17 पचे 85, यानी कि x बराबर कितना निकल गया, 500। x बराबर कितना निकला, 500। अब आप क्या कीजिएगा, बोलिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। हम रख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। ठीक है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7 गुने x का वैल्यू क्या रखिएगा, 500, और प्लस 6y बराबर 3800। तो 6y बराबर 3800। बाबू इसको इस तरफ 7 पंचे 3500 गुना करके भेज दीजिए, तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ये प्लस में है। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 300, 6 पचे 300, यानी कि 50 छक्के 300। तो y बराबर कितना निकल गया, 50। तो अब देख लीजिए, अतः एक बल्ला का कीमत कितना निकला, बल्ला का कीमत जो निकल गया वो 500 रुपया निकला। और एक गेंद का कीमत कितना निकला, गेंद का कीमत कितना निकला, 50 रुपया निकला। सही निकला ना, बल्ला का कीमत ज़्यादा होगा गेंद की कीमत से, इसलिए कि बल्ला का कीमत यहाँ पर 500 रुपया निकला और गेंद का कीमत यहाँ पर 50 रुपया निकला। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरियों पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो देख लीजिए, नियत भाड़ा को आप x मान लीजिए और अतिरिक्त भाड़ा को y मान लीजिए। नियत भाड़ा का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है तो उसका एक नियत भाड़ा मान लीजिए 10 रुपया लगता है। अगर आप एक्स्ट्रा दूरी जाते हैं तो वह अतिरिक्त भाड़ा उसका लगेगा, क्योंकि आपने 5 किलोमीटर का जो तय किया हुआ था भाड़ा आपके साथ वह 10 रुपया तय किया हुआ था। अगर उसके बाद जब एक्स्ट्रा कोई जाएगा तो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो वही है। तो नियत भाड़ा मान लीजिए, माना कि नियत जो भाड़ा है, नियत भाड़ा को आप x रुपया मान लीजिए। नियत भाड़ा जो लगता है वह कितना लगता है, x रुपया लगता है, और अतिरिक्त भाड़ा को आप y मान लीजिए, y रुपया। और अतिरिक्त भाड़ा को आप क्या मान लीजिए बाबू, y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लगता है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। देखिए, नियत भाड़ा तो लगता ही है, उसके बाद जब अतिरिक्त 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो बाबू यहाँ बात को आप समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा तो 100 रुपया लगता ही है, वो तो फिक्स है, वो नियत है। अगर उसके बाद जब जाता है 10 किलोमीटर तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर में y रुपया लगता है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 10 हुआ, और दोनों मिलाकर कितना देना पड़ता है, 105 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों जोड़कर कितना लगता है, 105 रुपया लगता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला को आगे कर रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप कर लीजिए, x प्लस 15 किलोमीटर जाता है तो अतिरिक्त 15 किलोमीटर गया तो अतिरिक्त 15 y हो जाएगा, x प्लस 15 y बराबर 155। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 2 को हल कर लीजिए किसी भी विधि से, हम लुप्तीकरण विधि से कर रहे हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से x वाले को हटा रहे हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, एक इसमें से इसको घटा देंगे तो x हट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 माइनस 2 से तो लिख ही दिए। आप लिखिए x प्लस 10y बराबर 105 और x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। अब 10y में से 15y को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, और 105 में से 155 को घटाइएगा तो -50। ठीक है, ये माइनस कैंसिल, 5 दाहिन का 50, तो y बराबर कितना निकल गया, 10। अब क्या कीजिएगा, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है 1 में रखना, आप 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण हम यहाँ पर 1 में रख रहे हैं, आपका इच्छा हो तो 2 में रख दीजिएगा। x प्लस 10 गुने y का वैल्यू क्या निकला है, 10 बराबर 105, तो x प्लस 10 दाएं को 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 और माइनस 100, तो x बराबर कितना निकल गया, 5। अब कह रहा है जो 25 किलोमीटर जाता है अतिरिक्त तो उसका भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो 25 किलोमीटर जाने का क्या हो जाएगा, x प्लस 25y हो जाएगा। 25 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा जाता है तो x प्लस 25 हो जाएगा। अब इसका भाड़ा यानी कि 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने का भाड़ा, 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा, यहाँ सीधा लिख सकते हैं 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। 25 किलोमीटर जब जाता है तो उसमें कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस 25 हुआ, x का मान निकला है 5 और 25 गुने y का मान निकला है 10, तो 5 प्लस 250, 200 पर ये 25 को 10 से गुना कीजिएगा 250 होगा, यानी कि 255 रुपया क्या लगता है उसको 25 किलोमीटर जाने में भाड़ा लगेगा। ठीक है, कितना भाड़ा लगेगा, 255 रुपया लगेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा है, 3 का पांचवा। ठीक है, कह रहा देख लीजिए, सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो पहले अंश हर मान लीजिए कि अंश x है और हर क्या है,
y है, मान लेते हैं। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, सभी को पता है, अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर, तो x बट्टा y। प्रश्न से अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी दो जोड़ दीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, और हर में भी 2 जोड़ दीजिए तो y प्लस 2 हो जाएगा। तो वो भिन्न कितना हो जाता है बाबू, 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कैंची गुना कर दीजिए, ठीक है। 11x प्लस 11 दूना 22, ये हो गया 9y प्लस 9 दूना 18, ठीक है। 11x माइनस 9y बराबर 18, इस तरफ ये जाएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। पुनः आप लिखिए, पुनः इसमें क्या दिया हुआ देख लीजिए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दीजिए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो 5/6 कर दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर दीजिए, 6x प्लस 6 तिया 18, फिर 5 से इसको कीजिएगा, 5y प्लस 5 तिया 15, ठीक है बाबू। अब देख लो यहाँ पे 6x, इसको इस तरफ लेकर चले आओ, 5y बराबर 15 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 1-2 को हल करना है तो क्या करेंगे, इसको जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वह वाले को हटा रहे हैं तो इसको जो है 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए y का गुणांक यहाँ 9 है तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और y का गुणांक यहाँ 5 है तो यहाँ क्या कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं तो समीकरण 1 गुने 5 और समान चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ भी माइनस में और यहाँ भी माइनस में, तो क्या होगा, घटाव का चिन्ह होगा। समीकरण 2 गुने 9 से, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो 11×5 = 55x माइनस 9×5 = 45y बराबर 15। इसको कीजिए, 9×4 = 54x और माइनस कितना हो गया, 9×5 = 45y बराबर कितना, 9×3 = 27। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये और ये कट गया, 55x में से 54x चला गया, कितना बचा x, और ये -15 हो गया, माइनस कितना हो गया 15 और ये 27, कहीं पर 5 चौके यहाँ पर 20 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरी गलती हो गया, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7, x बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप लोग कहते हुए क्या सर बार बार आप 1 में रख रहे हैं, तो चलिए आप लोगों के अनुसार ही इस बार 2 में रख देते हैं, ठीक है। आपको जिसमें मन करे ना उसमें रख दीजिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो देख लीजिए समीकरण 2 में क्या है, 6x, तो 6 गुने x का मान निकला है 7, -5y बराबर -3, तो -5y बराबर -3 और 6 7 42 ये जाएगा इस तरफ माइनस में, तो -5y बराबर -3 और -42 45 हो जाएगा, 5 9 में 45, y बराबर 9। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अंश बट्टा हर यानी कि x बट्टा हुआ, तो x का मान निकला है 7 और y का मान निकला है 9, तो भिन्न का क्या मान हो गया 7/9। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का छठा और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3 का छठा। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा देख लीजिए आप कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो बाबू वर्तमान उम्र पहले मान लीजिए जैकब की, और जैकब की पुत्र की कुछ न कुछ वर्तमान उम्र मान लीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र क्या, x वर्ष, वर्तमान उम्र को क्या मान लिए हैं, x वर्ष, और जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र
y वर्ष। जैकब का उम्र x वर्ष और जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो गया, y वर्ष। देखिए अब कह रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगा बाबू, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु या उम्र कितना होगा। 5 वर्ष बाद जैकब का, बाद यहाँ लिखवे नहीं किए, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब का जो उम्र होगा वह क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। अभी मान लो कि तुम्हारा उम्र 15 साल है, तो 5 साल के बाद तुम्हारा उम्र कितना होगा, 20 साल होगा। तो 5 साल हमने क्या किया, जोड़ा, तो वर्तमान उम्र में 5 साल जोड़ दिए। 5 साल बाद जो जैकब का उम्र होगा वह x प्लस 5 वर्ष होगा, और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष। प्रश्न से प्रश्न करा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जैकब की आयु, किसकी आयु कितनी गुनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुना कर दिए, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 दिया 15, तो x माइनस 3y बराबर 15, माइनस इस तरफ जाएगा, ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 3y बराबर कितना 10। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब 1 के बाद पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए पुनः 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र, जैकब की उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले जैकब की पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा बाबू, y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। तो कह रहा है कि जैकब की उम्र जो था 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की उम्र का 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 से गुना कर दीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, अब प्लस में ये क्या हो गया 5 दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 को आप हल कर लीजिए, x वाले को हम हटा रहे हैं तो लिख लीजिए समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है, 1 माइनस 2 से, तो 1 माइनस 2 से 1 में क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, और ये क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये कट गया, माइनस 3y में 7y को जोड़ दीजिए तो 4y हो जाएगा, और 30 10 ये कितना हो गया 40, 4 दहान का 40, y बराबर हो गया, y बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस 3 गुने 10 बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 30 और प्लस 10, तो x बराबर 40 वर्ष। अतः जैकब की उम्र जो है, अतः जैकब का उम्र हो गया 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र का उम्र कितना हो गया, 10 वर्ष, ठीक है। जैकब का उम्र कितना हो गया, 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र का उम्र कितना हो गया, 10 वर्ष। तो आशा करते हैं कि आज का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि किसी का केयर हो जाए, और जिस विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता है उस विद्यार्थी तक मेरा वीडियो पहुंच जाए और उसका कहीं ना कहीं सहायता हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं रंजित सर आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।